गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम लोग हिंदी में विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। यदि कोई चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव क्यों रहे, चाहे वो निगेटिव क्यों रहे, तो चार्ज के चारों ओर का फील्ड जहाँ तक चार्ज का इफेक्ट होगा उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। चार्ज के चारों ओर का फील्ड जहाँ तक इलेक्ट्रिक चार्ज का इफेक्ट होगा उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख रहे हैं कि चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ तक चार्ज का प्रभाव रहेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने एक बल्ब जला दिया, लाइट, तो बल्ब के द्वारा मुझे प्रकाश मिलेगा, तो जहाँ तक प्रकाश की अनुभूति होगी उसे प्रकाश क्षेत्र कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने घर में आग जला दिया तापने के लिए ठंडी के समय में, तो जितना दूर तक आप बैठ करके अग्नि तापिएगा आप कहिएगा ये अग्नि क्षेत्र है। उसी प्रकार अगर आपके पास कोई बॉडी है जिसमें चार्ज है तो इसके चारों ओर का फील्ड जहाँ तक चार्ज का इफेक्ट होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर कितनी दूर तक होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दूरी होता है वह इन्फिनाइट होता है, क्योंकि इसका प्रभाव इन्फिनाइट तक होगा। भले वह वैल्यू बहुत कम होगा, जीरो के बराबर होगा, लेकिन यह इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनाइट तक होगा। आगे देखते हैं कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम किसी चार्ज को रखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को रखा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपील करेगा बाहर की ओर। इस +1 कूलम को उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, तो ये रिपील करेगा इस डायरेक्शन में। इस 1 कूलम को उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, यह रिपील करेगा इस डायरेक्शन में। इस 1 कूलम को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, यह रिपील करेगा इसको इस डायरेक्शन में। तो आप देखिएगा जहाँ जहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज रखिएगा और इसका रिपील करने का यानी फोर्स लगाने का डायरेक्शन कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो यह जो फोर्स लगाने का जो डायरेक्शन है, यह जो फोर्स लगाने का डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में विद्युत क्षेत्र कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हिंदी में विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर होता है। यदि मान लीजिए यही पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यदि हम यहाँ पर रख दें तो माइनस चार्ज है तो अपनी ओर खींचेगा। इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रख दीजिए, इसको यह अपनी ओर खींचेगा। इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रख दीजिए, ये इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। इस चार्ज को यहाँ रख दीजिए, यह इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। इस चार्ज को यहाँ रख दीजिए, यह इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। तो आप देख रहे हैं कि जितना भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम निगेटिव चार्ज के चारों दिशा में रहते हैं तो ये निगेटिव चार्ज की ओर जाना चाहता है, और इसी को जब पॉजिटिव चार्ज के साथ रखते हैं तब ये इससे दूर जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज के चलते इसके ऊपर एक रिपल्सन फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो भी इनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के चलते जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा उसका डायरेक्शन होगा बाहर की ओर, और निगेटिव चार्ज के चलते जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा उसका डायरेक्शन होगा चार्ज की ओर। तो बाहर की ओर यह डायरेक्शन कहलाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन। क्या कहलाएगा? आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए वह आउटवर्ड डायरेक्शन होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वह होगा इनवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा? इनवर्ड डायरेक्शन। और कह सकते हैं अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज के चारों ओर का फील्ड जहाँ तक चार्ज का इफेक्ट होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी अनदर चार्ज को रखेंगे तो ये जो चार्ज है
इसी चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड चारों दिशा में बन रहा है, तो ये कहलाएगा सोर्स चार्ज और इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। तो जिस चार्ज के चलते आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया यह कहलाता है सोर्स चार्ज। क्या कहलाता है? सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, यह कहलाता है टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज के चलते बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी बाहरी आप चार्ज को रखिएगा जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहेंगे, तो यह इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। यदि सोर्स चार्ज मेरा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यदि सोर्स चार्ज मेरा निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स मेरा इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो आप देख रहे हैं कि मान लीजिए ये चार्ज का वैल्यू है पॉजिटिव क्यू और इस वाले टेस्ट चार्ज का वैल्यू है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं पॉजिटिव क्यू नॉट, और दोनों की बीच की दूरी है आर। तो यह सोर्स चार्ज पॉजिटिव क्यू, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगाएगा? तो यह फोर्स लगाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाय आर का स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी हम लोग कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि यदि दो चार्ज है Q1 Q2 दोनों की बीच की दूरी r है तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा 1/4 पाई इप्सिलन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि सोर्स चार्ज है Q और टेस्ट चार्ज है Q नॉट। तो Q नॉट के ऊपर, Q नॉट चार्ज के ऊपर आखिर फोर्स कितना लगा? तो 1/4 पाई इप्सिलन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। तो बताइए कि यदि यहाँ पर सिर्फ 1 कूलम चार्ज होता तब फोर्स कितना लगता? तो यह Q नॉट को यहाँ पर आके डिवाइड कर देंगे 1/Q नॉट इंटू 1/4 पाई इप्सिलन नॉट Q गुना क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। तो Q नॉट और Q नॉट तो कट जाएगा, तो यह जो फोर्स का वैल्यू निकलेगा 1/4 पाई इप्सिलन नॉट गुना Q बाय आर स्क्वायर, यह किसके लिए निकला? यह मात्र 1 कूलम चार्ज के लिए निकला। यानी कि सोर्स चार्ज Q के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम मात्र पॉजिटिव 1 कूलम का टेस्ट चार्ज यदि रख देते तो उसके ऊपर इतना ही फोर्स लगता, और इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। एकदम समझ गए? और यदि हम इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखिएगा आगे 1/4 पाई इप्सिलन नॉट Q बाय आर का स्क्वायर। ऑलरेडी आप यहाँ पर देख चुके हैं। और वास्तव में यदि यूनिट की बात करेंगे तो ऊपर फोर्स है और नीचे चार्ज है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बाय चार्ज नॉट है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स को भी हम निकाल सकते हैं। फोर्स बराबर चार्ज Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E।